हमेशा मैंने और मेरी इच्छा भी थी कि मैं भी सर्विस करूं, तो मैं भी बट ऑफिस में जॉब में थी, मैं लेक्चरर थी और जॉब में काम कर रही थी बहुत अच्छा। और हमेशा ये रहा था, बिजनेस से मेरा एक वो था, थोड़ी दूरी थी, मैं बिजनेस नहीं करना चाहती थी। और पर आप देखिए किस्मत कहाँ आपको लाती है, इतनी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारी जिंदगी में आई और मैंने इस बिजनेस को विवेक के साथ मिलकर बिल्ड किया। तो आप देखिए, जिस चीज को हम ना करते हैं, पर भगवान अगर वो चाहता है कि आपकी जिंदगी बहुत आसान और खूबसूरत हो, और जो चीजें आपने महसूस नहीं की है, वो आप देखिए कि जिंदगी में हर चीज में कहीं ना कहीं कोई खूबसूरती छिपी हुई है, उसे हमें ढूंढने का और समझने का मौका देता है भगवान। तो उनका परमपिता परमात्मा का इस बात के लिए मैं हमेशा धन्यवाद करती हूँ। और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बिल्ड करते हुए लोग कहते हैं, हमारे खासकर महिलाएं कहती हैं, हमारे पास बहुत सारे काम है, बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं। तो आप देखिए, बिजनेस करने के दौरान मेरी दो बेटियां हैं हमारे, और बड़ी वाली बेटी जब हमने बिजनेस शुरू किया तो मुश्किल से 1.5 पौने 2 साल की थी, और छोटी वाली बिटिया इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए हुई है। हम जॉइंट फैमिली में भी रह रहे हैं, हमारे घर में शादियां भी हुई हैं, क्योंकि दोनों सिस्टर मुझसे छोटी थी, उनकी शादी बाद में हुई। मैं केवल इतना बताना चाह रही हूँ कि काम सारे होते रहते हैं, करने पड़ते हैं, जिंदगी का नाम यही है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाते चाहिए और अपने सपनों को भी पूरा करिए। जब ये दोनों लाइन एक साथ चलती है तो बहुत अच्छा रहता है, और जिंदगी में आप बहुत सारे अचीवमेंट्स कर पाते हैं और बहुत इंजॉयमेंट के साथ में करते हैं, क्योंकि आप अपने ड्रीम्स भी फोकस कर लेते हैं, केवल जिम्मेदारियां ही नहीं निभा रहे होते। तो आपको लगता है कि हम अपने लिए भी जिंदगी जी रहे हैं। आज हम जिस उम्र के पड़ाव पे हैं, उससे कई साल पहले तक जब हम बात करते हैं, अभी भी लोगों से, मैं आज से 10 साल पहले भी बात करूं तो लोग कहते हैं बस हमारा तो हो गया, अब हम परिवार के लिए जी रहे हैं। पर मुझे आश्चर्य होता है कि हम आज भी इसके बारे में बात करते हैं और अपने सपनों के बारे में बात करते हैं कि हमारे ड्रीम्स है, हमारी टीम के ड्रीम्स है, जिन्हें मिलकर हमें पूरा करना है। और इनको मिलकर पूरा करने के लिए आपको जो अपॉर्चुनिटी आज दिखाई जाएगी, वो विवेक के द्वारा दिखाई जाएगी। विवेक सर आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे जिसमें आपको ये कहने का मौका छूट जाएगा कि भगवान अगर हमें पहले बताया होता तो हम कर लेते। ये मौका ऐसा है जो जब भी आता है जिंदगी में, आपको जिंदगी बनाने का मौका देता है, चाहे वो 20 साल के हो, चाहे वो 50 के हो, 60 के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं विवेक सर को आप सबकी तारीफ गड़गड़ाहट स्वागत करेंगे कि वो आए और आपको इतनी खूबसूरत बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताएं। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ऑसम। तो आप सब लोगों के चेहरे हमारे को दिखाई दे रहे हैं और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि हॉल के अंदर। आप अपना काम कर लीजिए प्लीज, थैंक यू। तो अभी हम लोग जयपुर से बात कर रहे हैं, और जयपुर के अंदर जो हमारा एजुकेशन रेस्ट हाउस है, उसी के कंप्यूटर के ऊपर ये मीटिंग हम लोग कर रहे हैं। जैसे हम अपना लैपटॉप भी लाए थे, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर अभी परसों ही आया है ना। ये सारा रेस्ट हाउस और ये सब हमारे ही उसके अंदर आता है। से बताया था दिमाग करने कि वो एक कंप्यूटर रखने जा रहे हैं वहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये। तो यहाँ पे बड़ी स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को आवाज कम आ रही सर। है ना। तो सर वॉइस चेक करो थोड़ी। वो अपने आप लोगों को म्यूट करते रहे, या ऐसी एक बार अपनी सेटिंग डाल देते हैं कि म्यूट ऑल, है ना, जिससे कि किसी भी जगह को जरा सा भी डिस्टर्बेंस ना हो। जैसा कि अमृता ने बताया कि सबको म्यूट कर दिया तो मैं भी म्यूट हो गया। या होस्ट ने सबको म्यूट कर दिया था। तो स्टार्ट करते हैं अपन। मैं आज आपको एकदम गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि प्योरली गॉड्स वॉइस प्लान है। बराबर आ रही है। श्याम सुंदर जी, आपका बार बार जो है अनम्यूट हो जा रहा है। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सर। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? सबको क्लियर नहीं आ रही है? खाली दिनेश को क्लियर नहीं आ रही? सबको नहीं आ रही है सर। अच्छा, यस सर, कौन यार सर। तो शायद यहाँ पे कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। अमृता की क्लियर आ रही है? यस यस सर, मैडम की क्लियर आ रही थी। होते हैं। हाँ जी, इसका अगर आवाज क्लियर नहीं आ रही तो मैं तो कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा, या तो मुझे मोबाइल से लॉगिन करके देखना पड़ेगा। अभी आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? हाँ हरिओम नहीं सर, सर। अभी आवाज साफ नहीं आ रही है। अमृता जी की आवाज साफ आ रही थी। तो आप एक आधे सेकंड वेट कर लीजिए। अगर 1-2 सेकंड के बाद में भी नहीं आएगी तो मैं ऐसा करूंगा कि अपने मोबाइल से बात कर लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी साफ नहीं आ रही? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं, मैं मोबाइल से लॉगिन करता हूँ। एक सेकंड आप वेट कीजिए। मेरी आवाज साफ नहीं आ रही।
हेलो हेलो हेलो, अब आ रही है आवाज साहब? यस सर, अब क्लियर आ रही है। अब सही है सर। ठीक है, मैं एक बार इसकी आवाज बंद करता हूँ कंप्यूटर की। हाँ जी, अब हम डबल तरीके से करेंगे। माइक इधर का यूज करेंगे, है ना, और स्क्रीन शेयरिंग इधर से यूज करेंगे और आप सबको इधर से देखूंगा, है ना। क्लैरिटी के साथ आ रही है अब आवाज एकदम लाउड एंड क्लियर, है ना? Yes. यस यस सर। कोई दिक्कत नहीं। देखो, हमेशा अपने को इस चीज से क्या मैसेज मिला कि जिंदगी के अंदर हमेशा ऑप्शंस होने चाहिए। अगर आपके पास में ऑप्शंस नहीं होंगे और एक ही ऑप्शन होएगा, तो वो एक ऑप्शन कभी भी कुछ भी कर दे तो फिर अपन क्या करेंगे? जैसे अपने पास में एक कार जो होती है उसके अंदर 4 टायर होते हैं, लेकिन अपन 5वीं स्टेपनी भी रखते हैं, सबके सब लोग, है ना। तो हम स्टेपनी क्यों रखते हैं? हम स्टेपनी इसलिए रखते हैं कि अगर एक टायर अगर पंचर हो गया तो उसकी जगह उसको लगा लेंगे तो कुछ टाइम बच जाएगा, कुछ अनइजीनेस बच जाएगी। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने, हम लोगों ने ये सोचा है कि क्या हमारी जिंदगी की जो गाड़ी है, जिंदगी की भी तो गाड़ी है, उस जिंदगी की गाड़ी का टायर क्या पंचर नहीं हो सकता? अगर मेरी जॉब, जिससे मेरी लाइफ के अंदर इतना सब कुछ चल रहा है, अगर मेरी जॉब को कुछ हो जाए, मुझे कुछ हो जाए, तो फिर मेरे परिवार के लिए जो सारी की सारी चीजें हैं, सारी सुविधाएं हैं, बच्चों की एजुकेशन है ना, हमारी हर तरह के खर्चे हैं, वो कैसे होंगे पूरे? तो हम लोग अपना 5वां टायर यानी कि 25% एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करते हैं जस्ट 2 घंटे की समस्या से बचने के लिए। लेकिन हमारी जिंदगी के अंदर कितनी बड़ी समस्या हो सकती है अगर जिंदगी की गाड़ी पंचर हो जाए? तो हमेशा अल्टरनेटिव होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि अल्टरनेटिव होना चाहिए। कितने लोग एग्री करते हैं? जो लोग मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो हाथ खड़ा कर सकते हैं कि अल्टरनेटिव होना चाहिए जिंदगी के अंदर। अगर अल्टरनेटिव होएगा तो अच्छी बात होएगी, है ना। जैसे बोलते हैं कि आपका कभी भी सिंगल सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए। अगर आपका सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। जैसे बोलते हैं सिंगल सिंगल डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट भी नहीं होना चाहिए। आप सारे के सारे इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में नहीं कर सकते, आप सारे के सारे इन्वेस्टमेंट फिक्स डिपॉजिट में नहीं कर सकते, आप सारा का सारा इन्वेस्टमेंट सोने में नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी के अंदर नहीं कर सकते, है ना। कहते हैं कि आपको सारे के सारे अंडे, बचपन से सुनते थे कि एक बास्केट के अंदर नहीं रखने हैं, है ना। तो उसी तरीके से हमारे को कभी भी एक इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। जिंदगी के अंदर अमीर बनना हम सब लोगों की एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, कोई जना ये कह रहा है कि मुझे अमीर बने बिना काम चलता है, तो वो ठीक बंदा सही बात नहीं कर रहा है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं, जो मैं इतने सालों में सीखा हूं, ये मेरे लगभग 28 साल जॉब के अंदर पूरे होने वाले हैं। 24 साल हम लोग इस बिजनेस में पूरा कर चुके हैं। इस बिजनेस से पहले भी हम लोग बिजनेस करते थे, कोचिंग सेंटर चलाते थे। तो हमने अपनी लाइफ के अंदर यही सीखा है कि अगर पैसे नहीं होंगे, अगर हम अमीर नहीं होंगे, तो चाहे हम कितने भी अच्छे हैं, हम अपनी अच्छाई का पूरा फायदा अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने देश को नहीं दे पाएंगे। एक गरीब आदमी हमेशा कुछ ना कुछ लेने की तलाश के अंदर रहता है, और अमीर यानी कि पैसे से अमीर, विचारों से अमीर, है ना। हर आवाज तरीके सर क्लियर नहीं आ रही है। आवाज आवाज बराबर आवाज बराबर नहीं आ रहा है। अभी भी सिर्फ अमित जी को आवाज नहीं आ रही थी या आप सबको भी नहीं आ रही थी? नहीं सर, अभी क्लियर क्लियर है, क्लियर है सर। क्लियर कई बार क्या होता है कि हम समझा नहीं पाते, तो हम सोचते हैं कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और कई बार इसका उल्टा होता है, लोग समझ नहीं पा रहे होते हैं। लेकिन ये ऑनलाइन की सारी चीजें हैं, चलती रहेंगी, कोई खास बात नहीं है। अभी आवाज क्लियर है अमित जी, टेंशन मत लें। आप अपनी तरफ से चेक करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे जैसे अल्टरनेटिव लगाना है, कुछ और दूसरे मोबाइल पे या दूसरी जगह के ऊपर या दूसरा इंटरनेट लगाना है। अब की बात, मैं खुद ही म्यूट किए जा रहा हूं, सब मल्टीटास्किंग। तो दूसरी बात एक ये भी समझनी है कि मल्टीटास्किंग का जमाना है। कोई जरा सोचता है कि एक ही तरीके से बस एक ही काम करने से अपने को तो सब कुछ हो जाने वाला है, तो ऐसा नहीं होता। लेडीज इस मामले के अंदर चैंपियन होती हैं। मैं अपनी वाइफ को, अपनी बहन को, अपनी माता को, अपनी बच्चियों को एकदम सलाम करता हूं कि वो एक साथ कितने सारे काम करती हैं। वो बच्चे को तैयार भी कर रही होती हैं, वो खाना भी बना रही होती हैं, वो अपने हस्बैंड से फोन पे बात भी कर रही होती है, उसको ये भी बता रही होती है कि वो चीज वहां पड़ी है, वहां से निकाल ले। कितने सारे काम एक साथ करते होते हैं। तो हमारे को करना क्या है? हमारे को
ये किसी ने कोई डैशबोर्ड के ऊपर कुछ और व्हाइट बोर्ड शेयर कर दिया है, आई डोंट नो क्यों कर दिया है ना, कोई बात नहीं। तो हमारे को करना क्या है, उसी बात के ऊपर वापस से आना है कि सिंगल सोर्स ऑफ इनकम नहीं चाहिए, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। एक एग्जांपल, आज हम बहुत सारे कंसेप्ट्स की बात करेंगे, 40 से 50 मिनट बात करेंगे और लगातार पावर पैक्ड बातें होंगी। कहीं पे भी आपके लिए सांस लेने की, इधर उधर झांकने की जगह नहीं हुई, है ना। जैसे आप मिस करोगे तो कोई ना कोई बात मिस कर जाओगे। तो पहली चीज, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का एग्जांपल समझते हैं अपन कि एक व्यक्ति है और मान लेते हैं कि वो 1 लाख रुपए महीना कमाता है। 1 लाख एक एग्जांपल है, ये 10 लाख भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, 1 करोड़ भी हो सकते हैं। मैं 1 लाख का एग्जांपल लेता हूं कि एक आदमी 1 लाख रुपए की तनख्वाह है उसकी, या 1 लाख रुपए अपने बिजनेस से कमाता है। एक आदमी मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख बराबर 1 लाख। एक कोई दूसरा आदमी है, जैसे मान लो एक केबल ऑपरेटर है, उसके 1000 केबल कनेक्शन हैं और सबके सब कनेक्शन से वो 100 रुपए लेता है। एक कनेक्शन की फीस 100 रुपए है, तो क्या होएगा, 1000 जगह से 100 रुपए आएंगे, तो उसकी भी कमाई 1 लाख रुपए आएगी। दोनों जनों की कमाई 1 लाख रुपए है, लेकिन पहली कमाई में सोर्स एक ही है। जैसे ही एक सोर्स को कुछ हुआ तो 0 मल्टीप्लाइड बाई कोई भी चीज हो, आंसर 0 आ जाएगा, है ना। यानी कि सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहां पर 1000 केबल कनेक्शंस में से 10, 20, 100 ने कह दिया कि इस बार आपका केबल कनेक्शन ढंग से काम नहीं किया था, आप तो है ना ऐसे नहीं, गलत है, हम पैसा नहीं देंगे। तो कोई बात नहीं, 900 जगह से 100 रुपये भी आएगा तो 90,000 रुपए की उसकी गारंटी रहेगी। यानी कंसेप्ट नंबर 1, देयर शुड बी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। जब कभी भी सिंगल सोर्स होता है तो दिक्कत क्या होती है कि जैसे मैं अकेला हूं, तो चाहे मेरा कितना भी तेज दिमाग हो, चाहे मैं कितना भी मेहनती आदमी हूं, लेकिन मेरा एक दिमाग, 2 हाथ, 24 घंटे जो है वो मुझे जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा तरक्की नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मेरा मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। जब आप अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपका टाइम बढ़ता है, आपकी स्किल बढ़ती है, और आपकी टाइम और स्किल बढ़ने से आपकी इनकम बढ़ती है। तो कभी भी अगर आप खुद के ऊपर डिपेंड करके कर रहे हो कोई भी काम, तो आप एक्टिव इनकम के अंदर फंसे हुए हो। जब आप काम करोगे तो इनकम आएगी, काम नहीं करेंगे तो इनकम नहीं आएगी। ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा इनकम आएगी, और ज्यादा करेंगे तो और ज्यादा आएगी, लेकिन एक लिमिट आ जाएगी, और लिमिट आने से पैसे की लिमिट आ जाएगी। चाहे वो आपकी लिमिट 50,000 रुपए महीना हो, चाहे लाख रुपए महीना हो, चाहे 5 लाख रुपए महीना हो, चाहे 10 लाख 20 लाख हो, लेकिन कोई ना कोई लिमिट आएगी, और लिमिट के अंदर आनंद नहीं है। हम एक ऐसे बिजनेस की, एक ऐसे कंसेप्ट की बात करेंगे जहां पर हम अपने आप को डुप्लीकेट कर सकते हैं, और हम अपनी इनकम को, अपनी संभावनाओं को अनलिमिटेड बढ़ा सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है, स्काई इज द लिमिट। आज आप एक ऐसे बिजनेस के बारे में जानेंगे जिस बिजनेस के अंदर ऐसे ऐसे शख्स हो चुके हैं कि शायद नए आदमी को विश्वास ना हो, ओवरहेड ट्रांसमिशन हो जाए, तो लोग कहते हैं कि ऐसी बातें मत बोला करो, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो बोलनी पड़ेगी। मैं आपको ये बताऊंगा कि जो भी मैं बताऊंगा, गीता के ऊपर हाथ रख के बोलता हूं कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा, और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन किसी जने को झूठ लग सकता है। अमित दुबे जी का बार बार जो है अनम्यूट हो। तो हमारे को यह समझना पड़ेगा कि जो मैं बातें बताऊंगा, हो सकता है कि अभी आपके दिमाग के अंदर वो बातें ना जाए, लेकिन मैं जो बताऊंगा सच बताऊंगा, और आपके काम की बात बताऊंगा। अगर वो बात आपको समझ में आ गई तो आने वाले 2 से 5 सालों के अंदर आप अपनी जिंदगी को बेहतरीन कर चुके होंगे, अमीर बन चुके होंगे। और कोई भी व्यक्ति अकेला अमीर नहीं बनता। बिजनेसमैन जब भी अमीर बनता है तो उसके कारण से अनेकों लोग अमीर बनते हैं। कभी भी आप अकेले अमीर नहीं बन सकते हैं। एक फैक्ट्री खुलती है तो अनेकों लोगों को रोजगार मिलता होता है। तो यहां पर अमीर बनना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। कितने लोग हैं जो अमीर बनना चाहते हैं? हाथ खड़ा करेंगे, है ना, बनना चाहते हैं अपन अमीर। तो यहां पर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके एक प्रेजेंटेशन आपको दिखाता हूं। वैसे तो मैं ऐसे बोलता रहता तो भी दिखा सकता था, लेकिन स्क्रीन से आपका कंसंट्रेशन बहुत बढ़िया बनेगा, है ना।
तो यहाँ पर अभी आप देखिए, ये मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। कोई भी एक जना बता देवे। हाँ, स्क्रीन हमारी Yes, दिखाई दे yes. रही है। का प्रेजेंटेशन मैं अभी ऑन करता हूं। हाँ जी, तो यहाँ पर एक सेकेंड, इसको फुल पे कर लेते हैं। सबसे पहले अपने को ये बात करनी है, अब अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो रहा है, अपने को ये बात करनी है कि कितने सारे लोग इस धरती के ऊपर ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि सपने देखना बड़ी गलत बात होती है। हम लोगों को बचपन से गलत ट्रेनिंग मिली और हमारे को बताया गया कि जितनी चादर है उतने ही पांव फैलाओ, ज्यादा ऊंचा मत उड़ो, नीचे वाले को देख कर जियो, है ना। ये सब चीजें आपकी प्रगति को रोकने वाली चीजें होती हैं। अब्दुल कलाम आजाद ने कहा, दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो कहते हैं कि आपको बड़े सपने देखने चाहिए, है ना। बड़े सपने देखने वाले ही जीवन के अंदर कुछ करते हैं, है ना। सपने देखने के अंदर कोई बुराई नहीं है। मेरे पांव भगवान ने लंबे दिए हैं, तो जितनी चादर उतने पांव नहीं फैलाऊंगा, चादर को लंबी करने की कोशिश करूंगा। पांव लंबे हैं तो चादर को लंबा करना है ना। तो यहां पर ज्यादातर लोगों के जो सपने होते हैं, सबसे पहला सपना जो होता है वो होता है खुशहाली, कि अपन खुश हो, अपनी वाइफ खुश हो, अपना परिवार खुश हो, अपना समाज खुश हो, हम एक खुश आत्मा हो, खुशहाल लोग हों, हमारा घर एक खुशहाल घर हो। और खुशी के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। खुशी के लिए आपके पास में बढ़िया बड़ा घर होना चाहिए। अब आप कहते हो खुश रहो, गर्मी जबरदस्त पड़ रही है लेकिन घर में एसी नहीं है ना। सर्दी जबरदस्त पड़ रही है लेकिन हीटर नहीं है ना। घर की छत टपक रही है बारिश के अंदर, कहते खुश रहो, है ना। वो नीचे की तरफ वो बर्तन लगाने पड़ रहे हैं, बारिश को रोकना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है ना। और कभी वो टीन की छत उड़ गई तो फिर खुश कैसे रहेंगे, टेंशन आएगी। बड़ा शानदार अच्छा घर होना चाहिए, अपना खुद का घर होना चाहिए, अपने पसंद के शहर के अंदर होना चाहिए, है ना। तो हर जने की इच्छा होती है कि उसका अपना घर हो। कई बार लोग लोन लेके, कई बार क्या, ज्यादातर लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं वो लोन लेके घर बनाते हैं। अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बनाना चाहिए, लेकिन घर होना चाहिए, ये सब लोगों का सपना है। दूसरी चीज है कि घर के बाद एक सपना होता है कि अच्छी कार होनी चाहिए। वो कोई नैनो या छोटी वाली कार नहीं हो, के बढ़िया कार हो तो और अच्छी बात है। शुरुआत के अंदर छोटी हो तो बढ़िया बात है, बाद में और बड़ी हो, कौन सी बड़ी बात है ना। शुरुआत के अंदर हमारे पास मारुति 800 थी, फिर मारुति 800 एसी आई, फिर इंडिगो आई, है ना। उसके बाद डस्टर आई, उसके बाद फॉर्च्यूनर आई, अभी मर्सिडीज आने वाली है। तो बढ़ती रहनी चाहिए, अच्छी अच्छी कारें होनी चाहिए। वेकेशंस करने का क्यों नहीं सपना हो, अच्छी छुट्टियां मनावे, अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ में पूरी दुनिया के अंदर घूमे। हम लोग इस अपॉर्चुनिटी के कारण भी 23 कंट्री जा चुके हैं। अगर इस अपॉर्चुनिटी को हाँ नहीं बोलता, नहीं बिल्ड करता, तो 1 2 5 कंट्री गया होता, नहीं गया होता, मुझे पता नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो हाथ खड़ा कर सकते हैं कि घूमने का कितने लोगों को शौक है कि अमेरिका देखें, स्विट्जरलैंड देखें, ऑस्ट्रेलिया देखें, कनाडा देखें, पेरिस देखें, है ना। तो घूमने का बहुत सारे लोगों को शौक होता है, सपने होते हैं। तो सपनों को पूरा करने का तरीका देखेंगे आज अपन। बच्चों की अच्छी से अच्छी एजुकेशन हो। जैसे मेरी बड़ी बेटी ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर MNIT से इंजीनियरिंग किया, उसके बाद एक्सेलर आई जमशेदपुर से MBA किया। कहीं पे भी कोई लोन नहीं लेना पड़े, 25 लाख फीस हो तो 2 मिनट के अंदर ट्रांसफर करके दे सको, है ना। अब वो 25 लाख तो पुराने जमाने की बात बता रहा हूँ, जब 2019 में थी। अभी 40 लाख फीस होगी तो भी 2 मिनट के अंदर दे दो। छोटी बेटी जो है उसकी कोई भी फीस देनी है, US भेजना है, 2 मिनट के अंदर भेज दो, कोई टेंशन नहीं हो, एजुकेशन लोन के लिए नहीं भागना पड़े। ऐसे सपने होने चाहिए ना, क्या दिक्कत है। मैं तो उन सपनों की बात कर रहा हूँ जो ज्यादातर सपने हम पूरे कर चुके हैं। बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो, आपके जिस बैंक बैलेंस के अंदर देखो खूब सारे पैसे पड़े हो, मैं बोलूं कि मेरे देखो इसके अंदर कितने लाख है, इसके अंदर इतने करोड़ पड़ा है, इसके अंदर ये पड़ा हुआ है, अपनी वाइफ को दिखाता हूँ तो बड़ी प्राउड की फीलिंग होती है। किसी जमाने में होता था यहाँ ये वाला लोन चढ़ा हुआ है, यहाँ ये वाला लोन चढ़ा हुआ है ना। शेयर मार्केट के अंदर 2008 के अंदर इतना घाटा हुआ कि 10 लाख रुपए का घाटा हो गया, जो 10 लाख रुपए उस जमाने में थे ही नहीं हमारे पास। आज का 1 करोड़ हो गया, लेकिन अभी खाते भरे पड़े रहते हैं, है ना। सेविंग्स हो, चैरिटी कर सके, हम अपने मुंह से क्या बताऊं, जिन लोगों को चैरिटी मिलती है वो बताते हैं हमारे बारे के अंदर। कितने सारे लोगों को कितने पैसे मिलते हैं, कितने सारे लोगों की कितनी हेल्प कर पाते हैं हम लोग। खुद के पास ही पैसे नहीं होंगे तो क्या पैसे देंगे। खुद के पास ही दिमाग नहीं है, खुद के पास ही नॉलेज नहीं है तो क्या नॉलेज देंगे। खुद ही दुखी है तो किसी को सुख कैसे देंगे। जो चीज आपके पास है नहीं वो दूसरे को दोगे कैसे,
है ना। आपके पास टेंशन है तो दूसरे को टेंशन ही दोगे, है ना। कई सारे लोगों का सपना होता है कि अर्ली रिटायरमेंट हो, जैसे मेरा ये कोई बहुत सपना नहीं है कि अर्ली रिटायरमेंट हो, मैं अपनी जॉब को भी उतना ही एंजॉय करता हूँ। लेकिन कई सारे लोगों का सपना होता है अर्ली रिटायरमेंट हो, तो पैसे के लिए काम नहीं करना पड़े, वो रिटायरमेंट है ना। और बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस हो। हमने अभी सीखा है कि 3 तरीके की लाइफ लोग जीते हैं। आपकी लाइफ कौन सी है वो आपको देखनी है। यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर सेल्फ। आपको अपना आईना खुद देखना है। तीनों की तीनों लाइफ एस से स्टार्ट होती हैं। पहली लाइफ होती है लाइफ ऑफ सर्वाइवल, बस किसी तरीके से हैंड टू माउथ, उसकी टोपी उसके सर, इस क्रेडिट कार्ड का बिल, उसकी ईएमआई चुकाने का टेंशन, ये सब चीजें हमने देखी है। हम उन्हीं चीजों से गुजर के आए हैं, क्योंकि हमारे सपने थे, हम बड़ा बनना चाहते थे तो हम स्ट्रगल करते थे। वरना खाली नौकरी से सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो क्या कोचिंग सेंटर खोलने की जरूरत, क्या कोई और लोन लेने की जरूरत, क्या कुछ और करने की जरूरत, है ना। लेकिन हम एम्बिशियस थे, हम शार्प थे, हम मेहनती थे, तो हमने कहा कि लाइफ ऑफ सर्वाइवल से तो काम नहीं चलेगा भैया। तो दूसरे तरीके की लाइफ होगी लाइफ ऑफ सक्सेस। अच्छी नौकरी लग गई, अच्छी गाड़ी आ गई, अच्छा घर आ गया, है ना, बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो गई, लाइफ ऑफ सक्सेस हो गई, कोई शक नहीं है। लेकिन फर्क नहीं पड़ता आप रहो ना रहो, आपके पड़ोसी को भी फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो वो जिंदगी लाइफ ऑफ सक्सेस तो है, लेकिन लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं है। लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस यानी आपकी जिंदगी का कोई मायना हो। तो आज जो आप अपॉर्चुनिटी देखोगे उसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस की। फ्रीडम बहुत सारे लोगों को पसंद होती है, मुझे भी बहुत पसंद है। मुझे नौकरी के अंदर सिर्फ एक ही समस्या लगती है कि फ्रीडम नहीं है। बाकी मेरी नौकरी के अंदर मैं बहुत सारे लोगों की जिंदगी को अच्छा करता हूँ, बहुत सारे लोगों के बहुत भलाई करता हूँ, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करता हूँ। लेकिन अगर मेरा बॉस मुझे यहाँ नहीं आने दे तो मैं आ नहीं सकता हूँ, है ना। मुझे वहां जाना है, नहर के ऊपर जाना है तो जाना है, फ्रीडम, है ना। लेकिन फ्रीडम का मतलब जहां जाना चाहो जा सको, किसी से छुट्टी की जरूरत ना पड़े, जहां पैसा खर्च करना चाहो खर्च कर सको, एकदम आपके पास भरपूर समय हो, भरपूर पैसा हो, बॉस नाम की कोई चीज ना हो। तो अमृता गोयल की जो लाइफ है वो लाइफ ऑफ फ्रीडम है। वो अपनी मन मर्जी से एक्सरसाइज करती है, मन मर्जी से लोगों से बात करती है। वैसे बहुत सारे लोगों की हाउस वाइफ की जो लाइफ होती है वो लाइफ ऑफ फ्रीडम हो सकती है, लेकिन उनके अंदर वो एक सारा कॉम्बिनेशन नहीं होता। फ्रीडम तो होती है ना, आराम से किटी क्लब के अंदर भी जाते हैं, अच्छे ऑफिसर की वाइफ है तो आराम से सहेलियों के बीच के अंदर भी मजे करती हैं, लेकिन वो कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती है। फ्रीडम भी हो और सिग्निफिकेंस भी हो, और लिगेसी छोड़ के जा सके आपके बाद आपके बच्चों को, बच्चों के बाद उनके बच्चों को, उनके बच्चों के बाद उनके बच्चों को। जितने ड्रीम मुझे समझ में आए वो मैंने लिस्ट के अंदर लिखे, है ना। तो इनमें से अगर आपको कुछ भी शिद्दत से चाहिए तो आज आपको भगवान ने ये मौका देखने के लिए भेजा है, वो सब चीजें आपको मिल सकती हैं अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को समझेंगे और इसको बिल्ड करेंगे तो। लेकिन इतने सारे कामों के लिए जब ड्रीम्स बड़े होते हैं तो कई बार लोग वैल्यूज को सेक्रीफाइस करते हैं। आज की हमारी प्रेजेंटेशन का टॉपिक ये है, ड्रीम्स आपके फुलफिल हो सकते हैं विदाउट सेक्रीफाइसिंग योर वैल्यूज। फर्स्ट स्लाइड मेरी ड्रीम और वैल्यूज है और लास्ट स्लाइड भी ड्रीम और वैल्यूज ही होगी। लास्ट स्लाइड ड्रीम और वैल्यूज के अंदर आपको मैं ये बताऊंगा, ऑल ड्रीम्स फुलफिल्ड विदाउट सेक्रीफाइसिंग वैल्यूज। वैल्यूज का मतलब हमारे मूलभूत सिद्धांत। हम जीवन के अंदर फैमिली के आदमी हैं, फैमिली को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते। पैसा कमाने के लिए हस्बैंड मदुरई के अंदर नौकरी कर रहा है, वाइफ राजस्थान के अंदर जोधपुर के अंदर है, मंथ एंड के ऊपर मिलते हैं, कभी मंथ में भी छुट्टी नहीं मिलती है, यानी कि फैमिली को सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है। लेकिन आज जो अपॉर्चुनिटी बताएंगे उसके अंदर साथ ही रहकर काम करना है, अपने किसी काम को छोड़ना नहीं है, पैसा एक भी लगाना नहीं है। मैं तो अद्भुत रह जाता हूं, गदगद हो जाता हूं, है ना। मुझे लगता है कि क्या गजब की बात है यार, कि इतनी बड़ी बिजनेस लेकिन आपको पैसा ही नहीं लगाना है, आपको अपनी फैमिली वैल्यूज ही नहीं छोड़नी है, आपको अपनी नौकरी भी नहीं छोड़नी है ना, आपको कोई टारगेट्स भी फुलफिल नहीं करने हैं। सिर्फ आपको अपने सपनों का पीछा करना है और अपने सपनों को परस्यू करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है वेलबींग, हेल्थ। कितने ही सारे लोगों को, क्या बात मैं करूं, मैंने मेरे पिताजी को देखा है अपनी वेलबींग को सेक्रीफाइस करते हुए अपने परिवार के लिए, अपनी नौकरी के लिए। दिन रात दौड़ते थे, रोडवेज के अंदर डिपो मैनेजर थे,
है ना, दिन रात दौड़ते थे, एक दिन के अंदर 20-30 कप चाय पीते थे, इतनी उनकी हेल्थ खराब हो गई थी, है ना। आप अपने पैसा कमाने के लिए कितने सारे लोग इतना ज्यादा दौड़ते भागते हैं, इतना टेंशन लेते हैं, इतना स्ट्रेस लेते हैं कि उनकी लाइफ के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा तबियत खराब हो जाती है। और भगवान ना करे किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो मेरे पापा को तो नहीं आया, मेरे पापा तो जो है हम इतने बढ़िया बिजनेस के अंदर आ गए, हेल्थ के बिजनेस के अंदर 24 साल से हैं, तो मेरे पापा तो 81 ईयर्स के सुपर फिट हैं। आज भी अपने छोटे भाई को लेने स्टेशन गए हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, मस्त रहते हैं। मेरी मम्मी भी एकदम सुपर फिट है। और मुझे इतना बढ़िया लगता है कि आपको उनकी ध्यान ही ज्यादा तबियत का रखना नहीं पड़ता। वरना कितनी बार मैं लोगों को देखता हूँ, मेरे साथी अपने माता पिता को हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं, कोई किसी को दिखा रहा होता है। हेल्थ से बढ़कर कोई चीज है क्या? कोई मुझे बता सकता है क्या हेल्थ से बढ़कर कोई चीज हो? है ना। लेकिन उस हेल्थ को गवा देते हैं अपन पैसा कमाने के लिए, और जब पैसा आता है तो वो पैसा चला जाता है वापस से उस हेल्थ को पाने के लिए, यानी हेल्थ को सेक्रीफाइस करते हैं। लेकिन आज जो बिजनेस मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर आपको हेल्थ बनाते हुए आपका बिजनेस बनने वाला है। हेल्थ बनेगी, आपका बिजनेस बनेगा। हो हमारा काम है, भगवान ने हमारे को भेजा है लोगों को आशा देने के लिए। मैं हर रोज लोगों को, वो बनेगा करोड़पति, साले पैसा तेरा अपनी शीशे के अंदर, यानी लोगों की आशाओं को चुराते रहते हैं। हमारे आसपास के अंदर सपने चुराने वाले लोग बहुतायत में मिलते हैं कि नहीं नहीं तुम्हारे बस की बात नहीं है, जो बिजनेस तुम देख रहे हो बहुत मुश्किल है। ये विवेक और अमृता गोयल ने कर लिया, दिनेश बिश्नोई ने कर लिया, जसवंत सिंह जो मेरी स्क्रीन पे दिख रहे हैं उन्होंने कर लिया, तुम्हारे बस की बात नहीं है। राम सिंह ने कर लिया, तुम्हारे बस की बात नहीं है भैया, बहुत मुश्किल है, मैंने भी किया था, कुछ नहीं होएगा। बावले, तेरी बेटी जो है वो पीएमटी की तैयारी करना चाहती है, तो ये कहेगा कि पड़ोसी फेल हो गई थी तो तू भी मत कर। पड़ोसी ने ढंग से काम नहीं किया, फेल हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं कौन सा बता रहा हूँ कि आप तो बिजनेस ज्वाइन कर लोगे और आप सुपर कामयाब हो जाओगे। आप समझ के करोगे तो आप सुपर कामयाब हो जाओगे, आप नहीं करोगे तो नहीं होगे। हमारे यहाँ पर सफल ज्यादा लोग इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि इस बिजनेस के अंदर पैसा ही नहीं लगा हुआ, इस बिजनेस में कोई बॉस ही नहीं है। तो लोगों को आदत है बॉस के डर से काम करने की, लोगों को आदत है लॉस के डर से काम करने की। तो लोग फेल हो गए तो मुझे उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो फेल होने लायक थे तो फेल हो गए, उससे क्या फर्क पड़ता है। कोई ऐसा मेरे को धंधा बता दो, कोई ऐसा एग्जाम बता दो जिसके अंदर सारे जने जितने आईआईटी देते हैं सारे आईआईटीएन बन जाते हैं, सारे जो आईएएस देते हैं वो आईएएस बन जाते हैं, सारे कोई फैक्ट्री खोलते हैं तो सबकी फैक्ट्री कामयाब हो जाती है। जो लोग मेहनत करते हैं, जिनके अंदर दम होता है, जिनके अंदर गट्स होते हैं, वो कामयाब होते हैं। नो गट्स नो ग्लोरी, है ना। आपके अंदर गट्स नहीं है और आप बिजनेस को दोष देते हो तो आप दे सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आईएएस बन नहीं सकते, आप कहते हो उसका एग्जाम का पैटर्न खराब है ना, इसके अंदर तो रट्टा लगाने वाले पास होते हैं, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं तो रट्टा नहीं लगा सकता। आइदर यू कैन मेक एक्सक्यूजेज और यू कैन मेक सक्सेस, यू कैन नॉट मेक बोथ टुगेदर। या तो आप सफल हो सकते हो या आप बहाने बना सकते हो। आपको चूज करना है कि आपको बहाने बनाने हैं या आपको कामयाब होना है। लोगों की मदद करनी चाहिए, हमारी वैल्यू होनी चाहिए लोगों को मदद करना, लेकिन हम लोगों की मदद कितनी कर पाते हैं पता नहीं। स्पिरिचुअलिटी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कंपैशन, फेथ, ये सब हमारी वैल्यूज होनी चाहिए। वैल्यूज को रखते हुए ड्रीम्स को पूरा करना है। तो आज जो मैं मौका बता रहा हूं वो एक बेहतरीन अवसर है। आप आज सिर्फ उसका एक ओवरव्यू देखेंगे और आप एक समझदार इंसान है तो उसके बारे में फिर रिसर्च करेंगे, स्टडी करेंगे, जिसने आपको बुलाया उससे समझेंगे, बातों को समझेंगे, है ना। हमारे यहाँ पे अब अपन देखेंगे बिजनेस का कंसेप्ट, कि बिजनेस का कंसेप्ट क्या है। आज हम एक ऐसे बिजनेस की बात आपको बताएंगे जिस बिजनेस को करने के लिए आपको एक आइडिया समझना है। एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। आइडिया क्या है? जीवन के अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक टाइम और एक मनी। हम अपने पैसे को खर्च किस लिए करते हैं? टाइम बचाने के लिए। आज मेरी दोनों बेटी जो है वो अभी दिल्ली से आ रही हैं, तो फ्लाइट के अंदर आ रही है जयपुर, किस लिए आ रही है? टाइम को बचाने के लिए। अब टाइम को बचाने के लिए पैसे हो तो आप बचा सकते हो, पैसे नहीं हो तो आप कैसे बचाओगे?
है ना। तो टाइम को बचाने के लिए पैसा लगाते हैं, और कभी कभी पैसे को बचाने के लिए टाइम लगाते हैं। टाइम और मनी के बारे के अंदर मैं 1 घंटे बात कर सकता हूं। ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको किसी ऑफिस के अंदर आम आदमी को कोई काम होता है तो कहता है चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो वो दूसरे गलत काम करता है, पैसा दे देता है किसी बाबू को, किसी को, कि यार मेरा काम करा देना, मेरे को है ना ज्यादा चक्कर ना लगाने पड़े, यानी मेरा टाइम खर्च ना हो, तो पैसा खर्च कर देता है। जो जरा पैसा नहीं खर्च करना चाहता वो टाइम खर्च कर देता है। टाइम और मनी, ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। टाइम चाहिए जीवन के अंदर आनंद लेने के लिए, टाइम चाहिए हेल्थ को बनाने के लिए, टाइम चाहिए अच्छे से खाना खाने के लिए, टाइम चाहिए अच्छे से घूमने फिरने के लिए, है ना। लेकिन उस टाइम को एंजॉय करने के लिए पैसे चाहिए। अब चाहता तो हूं मैं पहाड़ के ऊपर चला जाऊं, लेकिन पैसे नहीं है ना। लेकिन पैसे तो बहुत है, लेकिन टाइम नहीं है, तो भी काम नहीं बनेगा। टाइम चाहिए पैसे को एंजॉय करने के लिए, पैसा चाहिए टाइम को एंजॉय करने के लिए। टाइम के समय जो है ना, एक हमारे एक बहुत बढ़िया लीडर हैं, अंजन जी एमरल्ड हैं, बहुत शानदार लीडर हैं। वो कहता है समय सभी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, है ना। ऐसा नहीं होता कि समय नहीं मिला है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं जिंदगी को बदलने का महत्व। पैसे को तो जमा करने के मैंने कई तरीके बता दिए, लेकिन टाइम को जमा करने का भगवान कहता है कोई तरीका ही नहीं है। भगवान ने यहाँ पे कोई भेदभाव ही नहीं किया। आपको भी, मुझको भी, अमीर को भी, गरीब को भी, सबको 24 घंटे दिए। कोई जना उसी 24 घंटे के अंदर सुपर अमीर बन गया, और कोई जना को है ना टाइम ही नहीं मिलता होता है। टाइम को जमा कराने का बैंक है आज की जो अपॉर्चुनिटी मैं आपको बताऊंगा। कंसेप्ट को आप जब समझेंगे, अब आपको कंसेप्ट समझना है कि जिस बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं, है ना, वो एमवे बिजनेस है, जिसके बारे में लोग बहुत ज्यादा जानते हैं, है ना। लोगों ने बहुत नाम सुना है, लोग कहते हैं वो एमवे, तो मेरे से बात ही मत करना। भाई क्या हो गया, मैंने आपकी भैंस खोली, क्या किया, है ना। नहीं 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 नहीं, एमवे तो नहीं, मेरे पड़ोसी ने किया था, मेरे चाचा ने किया था, एमवे तो नहीं। लेकिन यही एमवे है जो जबरदस्त तरक्की कर रही है, और इसी से ही सारा कुछ बनने वाला है। मैं एमवे बिजनेस के थ्रू ही इतना ज्यादा उन्नत हुआ हूं हर तरीके से। एमवे बिजनेस के अंदर इतना ज्यादा ग्रोथ आने वाली है, जिसको समझ नहीं है वो तो कहता है कि विवेक गोयल तुमने जिस समय कर लिया 24 साल पहले, तब एक अच्छी बात थी, अब बड़ा मुश्किल हो गया, लोग मानते नहीं है। लेकिन मुझे समझ है, मुझे पता है कि असली समय ही अब है। जब हमने किया था तो जूम नहीं होता था, इस तरीके से मीटिंग नहीं कर सकते होते थे। जब हमने किया था तो 6 प्रोडक्ट आते थे 1998 के अंदर, इंडिया के अंदर। हमने जनवरी 2000 में किया था, लेकिन आज की डेट में 200 प्रोडक्ट्स आते हैं। जब हमने किया था तब लोग कहते थे कि प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, लेकिन अब लोग कहते हैं प्रोडक्ट बड़े सस्ते हैं। कितने ही वीडियोस है मेरे पास, कितने ही एग्जांपल हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ गई, दूसरे प्रोडक्ट्स के रेट इतने बढ़ गए कि एमवे के प्रोडक्ट सस्ते लगने लग गए। किसी जने को कोई चीज महंगी कब लगती है, जब उसकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है। कोई जना मुझे कहता है कि आपकी साबुन बहुत महंगी है, मैं कहता हूं कि ठीक है, मेरी साबुन 30 रुपए की है, वो आपको महंगी लग रही है। डव कितने रुपए की है, तो कहता है 50 रुपए की है। तो मैंने कहा कि मेरी साबुन महंगी है या डव महंगी है, कहता है डव महंगी है। अच्छा, मैंने कहा आप कौन सी साबुन यूज करते हो, तो उसने बोला हमाम। मैंने कहा वो कितने रुपए की है, कहता है 20 रुपए की है। तो मैंने कहा कि 10 रुपए की साबुन भी तो आती है, आप वो क्यों नहीं यूज करते, 5 रुपए की भी तो आती है, और साबुन ना ही लगाओ। कई सारे जने तो हमारे भारत में कहते हैं साबुन तो लगानी ही नहीं चाहिए, सारे पैसे बच जाएंगे ना, है ना। तो ये सस्ता महंगा, ये सब फालतू की बातें होती है। वैल्यू फॉर मनी इंपॉर्टेंट बात होती है। जब मैं सोना लेके आता हूं, तो जब मैं 100 ग्राम सोना खरीदता हूं, तो मुझे 7 लाख रुपए पे करने पड़ते हैं, 7 लाख रुपीज। और 100 ग्राम में चीनी लेके आ जाऊं तो मुझे शायद जो है वो 3 रुपए देने पड़ेंगे, 4 रुपए देने पड़ेंगे। 4 रुपए ज्यादा होते हैं, 7 लाख रुपए ज्यादा होते हैं। अपने को बात को समझना है कि क्या ला रहे हो, उस चीज की वैल्यू आनी चाहिए। वैल्यू फॉर मनी, जो चीज मैं लगा रहा हूं उसकी वैल्यू होनी चाहिए। अब लोग समझने लग गए इन बातों को। कई जने कहते हैं एमवे के प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं। मैं कहता हूं मेरा आंवला तेल, मेरा नारियल तेल, मेरा कपड़े धोने का सामान, मेरा बर्तन साफ करने का सामान, मेरी मल्टीविटामिन, मेरी प्रोटीन पाउडर, मेरा जो है सेलमेन ओमेगा 3, मेरे 200 प्रोडक्ट्स हैं, सारे के सारे वैल्यू फॉर मनी है। वैसे तो उनके समकक्ष प्रोडक्ट ही मार्केट में बहुत कम है। न्यूट्रीलाइट हमारा दुनिया का नंबर 1 ब्रांड है, उसकी तुलना किससे करोगे यार। 200 प्रोडक्ट्स हैं,
सूरज की तुलना दीपक से थोड़ी करोगे, लेकिन फिर भी कर लो, मार्केट के अंदर जो आता है उससे सस्ता ही है, महंगा नहीं पड़ता है। लेकिन जिनको कम समझ है वो कहते हैं महंगा है ना, तो उनको महंगा ही लगता रहता है जिंदगी भर, है ना। कई लोग कहते हैं कि जो है ना, हमसे तो इतना समझाया नहीं जाएगा यार, विवेक गोयल तो बहुत अच्छे से समझाते हैं इसलिए वो डायमंड बन गए, हम कहां से समझाएंगे। तो भैया विवेक गोयल तुम्हारे लिए समझा देंगे, पूरी की पूरी टीम वर्क है। कोई कहता है मेरी पहचान नहीं है, पूरा का पूरा टीम वर्क है। कोई कहता है मुझे कोई जानता ही नहीं है, तो जरूर बिजनेस करना चाहिए यार। वो जिंदगी कौन सी जिंदगी हुई जिसमें अपने को लोग जाने ही ना। चाणक्य ने बोला कि वो इंसान इंसान ही क्या जिसकी गली मोहल्ले चौपाल के अंदर चर्चा ना हो, है ना। आपका तो नाम होना चाहिए इतना, है ना, कि जबरदस्त, अच्छा वो मजा आ जावे, लोग आपके नाम को श्रद्धा से लेवे, लोग आपके नाम, आपकी लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस हो, है ना। तो अब अपने को समझना है कि जो बिजनेस अगर अपन कन्वेंशनल बिजनेस करते हैं, आपको देखो अमीर बनना है ना, करना तो बिजनेस ही पड़ेगा। नौकरी से तो अमीर बनने का ख्वाब ही गलत ख्वाब है, रॉन्ग प्लान। कितनी भी बड़ी नौकरी हो, चाहे 1 करोड़ की नौकरी हो, है ना, नौकरी नौकरी ही होती है। अपना बिजनेस ही होता है। लेकिन अपना बिजनेस करने के लिए टाइम चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, बहुत ज्यादा एबिलिटी चाहिए होती है, रिस्क उठाने की क्षमता चाहिए होती है ना। लेकिन एमवे बिजनेस आपका अपना बिजनेस होएगा, लेकिन उसके अंदर आपको कोई पैसा नहीं लगाना है, उसके लिए कोई आपको टारगेट्स नहीं है, उसके लिए कोई आपका बॉस नहीं है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस बिजनेस के अंदर, एमवे बिजनेस में, मेरे बिजनेस में, जो भी आप समझ रहे हो, आप अडॉप्ट करोगे, उस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा एक प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं मेंटोरशिप प्रोग्राम। जैसे मेरे जो गुरुजन होते थे वो हमेशा मेरी सफलता चाहते थे, तो यहाँ पर जो लोग आपको आपका बिजनेस बताते हैं, जो आपके गुरुजन होते हैं, जिनको आप मेंटोर मानते हो, वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। कई सारे जने डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, कई सारे जने इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट सिस्टम इतना जबरदस्त होता है जिसकी कि अपन कल्पना नहीं कर सकते। मार्केट के अंदर लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक दूसरे के बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो क्या हुआ, पैसा नहीं लगा हुआ, तो क्या हुआ कि कोई टारगेट नहीं है, तो क्या हुआ कि लोग समझते नहीं है, लोग मना कर देते हैं। मेरा बिजनेस महान है, मेरा बिजनेस दुनिया का बेस्ट बिजनेस है, और बिजनेस 1 करोड़% काम करता है अगर आप टिकते हो, आप काम करते हो। आज ज्वाइन करते हो, 2 लोगों के मना करने से आप खुश हो जाते हो, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, है ना। फिर आप बने ही नहीं थे इस सफलता के लिए, है ना। हमारे को भी लोगों ने मना किया था, आज भी मना करते हैं, कल भी मना करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। मुझे तो पता है कि नो का मतलब वो समझ नहीं पाया है, नॉर्मल आउटलुक है अभी। एवरी नो इज नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। मैं ना किसी भी ना के ऊपर अटकने के लिए नहीं बना हूं। क्या फर्क पड़ता है, 20 में ना कर दिया, 21वां हाँ कर देगा, भाई इतना बढ़िया बिजनेस है, अभी मैं समझा नहीं पा रहा हूं या वो समझ नहीं पा रहा है, दोनों में से एक बात है, फर्क कुछ नहीं पड़ता है। मुझे तो बहुत कम लोग चाहिए, और एक भी जना नहीं होगा तो भी शानदार बिजनेस है। अभी अपन देखेंगे जब आप इसकी रिसर्च करोगे, मैं तो ओवरव्यू ही बता पाऊंगा। मेंटोरशिप प्रोग्राम है, मैं आपको अपने कुछ मेंटोर से इंट्रोड्यूस करता हूं। जैसे आप इधर देख रहे हैं मंजू एंड चेतन लाल जी जैन, ये जयपुर के अंदर है, बिल्कुल जहां पे मैं रुका हूं बिल्कुल पड़ोस के अंदर ही है। चाय पत्ती के व्यापारी हैं। हम में से आज जो दिनेश और ये मतलब कितने सारे लोग जो हैं, हजारों हजारों लोग इनके नेटवर्क के अंदर हैं। कहते हैं कि कामयाब लोग हमेशा एक नेटवर्क बनाते हैं, और आम आदमी नेटवर्क में काम की तलाश करता है। रिलायंस नेटवर्क बनाता है, आईआईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद आदमी कहता है कि मुझे रिलायंस में नौकरी रख लो, खुद का नेटवर्क बनाने का मौका नहीं होता। आज हम चेतन जी के नेटवर्क के अंदर हैं, और चेतन जी करोड़ों करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, 40 देश देख चुके हैं, चाय पत्ती के व्यापारी हैं। एमवे बिजनेस के थ्रू उनकी पूरी उन्होंने अपनी जिंदगी को बदला है, और वो मुझे डायरेक्टली जानते नहीं थे। उनके और हमारे बीच के अंदर 13 लोग थे जो समय समय पे एमवे बिजनेस छोड़ते चले गए, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, क्योंकि उनको पता नहीं था कि हम डायमंड जाने वाले हैं, दुनिया में ऐसे कामयाब लोग आने वाले हैं, है ना। वो 13 लोग आज बहुत पछताते हैं। उन 13 लोगों ने एमवे बिजनेस को छोड़ दिया। आज एमवे के कंप्यूटर के अंदर हमारा नंबर, चेतन जी का नंबर डायरेक्टली हमारी अपलाइन का नंबर है। और चेतन जी हमें जानते भी नहीं थे, लेकिन चेतन जी ने हमारे को जबरदस्त मेंटोरशिप दी, हमारे बिजनेस को बढ़ाने के अंदर बहुत हमारे को एजुकेशन दी, बहुत हमारा सपोर्ट किया, बच्चों की तरह हमारे को प्यार करते हैं,
उस समय से प्यार किया, और प्यार तो परमानेंट होता है ना। आज इतना ज्यादा हमारे को प्यार करते हैं, हर ट्रिप के ऊपर इतने सारी चीजें भाभी जी बना के लेके आती हैं, बता लेके ये लड्डू खाओ, ये तिल पपड़ी खाओ, ये चीज खाओ, है ना। और इतना आशीर्वाद देते हैं हमारे को, और हमारे मेंटोर हैं। उनकी जो अपलाइन है यहाँ पर, विजय प्रकाश और माधवी गुप्ता जी, उनके और विजय प्रकाश और माधवी गुप्ता जी के बीच में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन टाइम नहीं है इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं। विजय प्रकाश और माधवी गुप्ता जी चेतन जी को भी नहीं जानते थे, तो हमारे को तो कैसे जानेंगे। लेकिन आज हम उनकी टीम के अंदर कितने बड़े रॉयल्टी पिलर हैं। हम एक रॉयल्टी, एक परमानेंट, एक पैसिव इनकम, काम एक बार पैसा बार बार, एक बहुत ज्यादा बड़ी बिजनेस की बात करने जा रहे हैं, है ना। उनकी अपलाइन है पंकज और अमिता टिटोरिया जी। ये सारे लोग करोड़पति अरबपति लोग हैं जिनको मैं दिखा रहा हूं। पंकज जी 10वीं के अंदर 3 बार फेल हुए थे, लेकिन हमने एक कहावत सुनी बचपन से, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। अगर आप सफल हैं तो पूरी जिंदगी आपके साथ है, पूरे लोग आपके दीवाने हैं। और अगर आप फेल हैं तो आपकी अच्छी आदतों को भी कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत ज्यादा ईमानदार है, बेवकूफ आदमी है, फेल होएगा ना तो उसको ऐसे बोलेंगे, यार ईमानदार होना तो अच्छी बात है, ये बुरी बात कैसे हुई। 10वीं के अंदर फेल होना कोई अच्छी बात थोड़ी है, बहुत बुरी बात है। लेकिन ये 10वीं के अंदर फेल हुए, सारे सब्जेक्ट्स में फेल हुए, एक बार नहीं 3 बार फेल हुए, और ये अपनी डिग्री बताते हैं, मैट्रिक अपीयर्ड 3 टाइम्स बट फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स, MTA, IAS, है ना। लेकिन आज करोड़ों रुपए कमाते हैं एमवे बिजनेस के कारण। हम सब इनकी टीम के अंदर हैं, है ना। और इनकी जो अपलाइन है, जो हमारे मेंटोर हैं, ये सब हमारे मेंटोर्स हैं। सुमित एंड तानिया बहादुर, जब भारत के अंदर एमवे चालू हुआ था तो 6 प्रोडक्ट्स के साथ स्टार्ट हुआ था। तब ये अपने सारे काम धाम छोड़ के अमेरिका के अंदर थे। सुमित जी IIT दिल्ली के कंप्यूटर साइंस के गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर हैं। इनकी वाइफ रशिया की है, डबल एमटेक है। रशिया की, यूक्रेन की, उस समय रशिया यूक्रेन एक साथ होते थे, USSR, उसकी USSR की पूरी टॉपर थी है। और ये लोग अपने सब काम वाम छोड़कर इतनी छोटी उम्र के अंदर, आज से 25 साल पहले जब एमवे बिजनेस हिंदुस्तान में आया था, तब ये इंडिया के अंदर आ गए थे एमवे बिजनेस करने। उनका विजन था। आपका विजन होएगा तो आप आज कर लोगे, नहीं विजन होगा तो आपके बच्चे करेंगे, है ना। उनका नहीं विजन होगा तो उनके बच्चों के बच्चे करेंगे। कहेंगे यार दादाजी बड़ा जबरदस्त बिजनेस में कर रहा हूँ। दादाजी कहेंगे यार मुझे भी एक मीटिंग का मौका मिला था, जोधपुर ओपन मीटिंग थी, जूम पे हुई थी। मैंने कहा नहीं नहीं, ये तो बकवास कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है ना। तो आपका पोता करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज आप नहीं जुड़ोगे तो आपका बेटा जुड़ेगा, बेटा नहीं जुड़ेगा तो पोता जुड़ेगा। इस बिजनेस का विजन तो बहुत जबरदस्त विशाल विजन है। अभी सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर 6 लाख लोग एमवे का व्यापार करते हैं, जबकि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 140 करोड़ है। तो बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है। मेंटोरशिप प्रोग्राम है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। हम वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 है हेल्थ के अंदर। और हमारे बिजनेस की आज की अपॉर्चुनिटी का नाम है पानी। आप कहोगे पानी कैसे? पानी का फार्मूला है H2O। H2O यानी पानी। यहां पर H2O का मतलब है हेल्थ टू अपॉर्चुनिटी। हेल्थ से अपॉर्चुनिटी की तरफ अपन जाते हैं। हेल्थ टू अपॉर्चुनिटी। हेल्थ पहला सुख निरोगी काया, और हम हेल्थ के अंदर वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है। ब्यूटी होना भी अच्छी जरूरी चीज है, हम ब्यूटी के अंदर भी वर्ल्ड के टॉप 5 के अंदर है। खाना बनाने के ऐसे शानदार बर्तन आते हैं कि हमारे घर के अंदर बिना ही घी तेल के हलवा बन जाता है, बिना घी तेल के सब्जियां बन जाती है ना। हम तो नॉनवेज खाते नहीं है, लेकिन जो नॉनवेज मित्र है वो कहते हैं कि बटर चिकन बनाते हैं। इंद्रनील घोष शायद अगर इस मीटिंग के अंदर हो, वो हमारी टीम के अंदर है यहीं पे जयपुर के अंदर, तो वो बटर चिकन बनाते हैं लेकिन बिना बटर के। ऐसे शानदार बर्तन वर्ल्ड के नंबर 1 सेलिंग। एयर प्यूरिफायर वर्ल्ड का नंबर 1 सेलिंग। हम तो जो अभी सरकारी दी हुई कोठी के अंदर रहते हैं, जो 4 बीघा के अंदर कोठी है, इतने सारे पेड़ पौधे और सारा कुछ इतना बढ़िया लगा हुआ है कि हमारे को एयर प्यूरिफायर की जरूरत नहीं होती, तो भी हम तो एयर प्यूरिफायर रखते हैं हमारा एमवे का। लेकिन दिल्ली के अंदर जो लोग रहते हैं, बॉम्बे के, दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन में जो लोग रहते हैं, हैदराबाद के अंदर रहते हैं, पोल्यूटेड सिटीज के अंदर लोग रहते हैं, वहां पर जब हमारा प्रोडक्ट ये एयर प्यूरिफायर जो वर्ल्ड का नंबर 1 सेलिंग है बिकता है, तो हमारे को इनकम आती है। क्या क्या बात बताऊं मैं आपको, कैसे मैं हनुमान की तरह सीना खोल के दिखा दूं कि ये लो राम सीता। कैसे मैं बता दूं कि मैं दुनिया का बेस्ट बिजनेस बता रहा हूं, कैसे बता दूं? वो तो आप ही को सीखना पड़ेगा, आप ही को समझना पड़ेगा, है ना। मेरे बताने से तो कुछ नहीं होएगा। आप सीखेंगे, समझेंगे, कुछ
सीरीज देखेंगे, कुछ किताबों को पढ़ेंगे, 21वीं सदी का व्यवसाय, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, कुछ सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इतनी सारी वर्ल्ड की नंबर 1 चीजों की पार्टनरशिप आज मैं आपको ऑफर कर रहा हूं विदाउट स्पेंडिंग ए सिंगल पेनी। इन सब चीजों के डिस्ट्रीब्यूशन राइट मैं आपको दे रहा हूं विदाउट स्पेंडिंग ए सिंगल पेनी। डिस्ट्रीब्यूशन राइट के अंदर कितनी पावर होती है ये आप समझिए। मेरा जैसे ही टाइम खत्म होगा मैं बिजनेस प्लान कभी भी खत्म कर सकता होता हूं, आपको सब बिजनेस समझ में आ जाएगा जो समझना चाहेगा। जिसको नहीं समझ में आएगा उसको मैं रात तक भी बोलता रहूंगा तो उसको क्या समझ में आने वाला है ना। तो मेरे तो 5-7 मिनट बचे हैं मेरे पास में, तो उसमें सब खत्म समझ में आ जाएगी आपको बात। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर कितनी पावर होती है। जॉन एफ कैनेडी का नाम आप में से काफी लोगों ने सुना होगा। अमेरिका के बहुत ही जो है वो प्रेसिडेंट रहे हैं, काफी रिनाउंड प्रेसिडेंट रहे हैं जॉन एफ कैनेडी। और कैनेडी जी एक बार स्कॉटलैंड की यात्रा के ऊपर गए, और स्कॉटलैंड यानी जो इंग्लैंड के पास में है और जहाँ की स्कॉच बहुत फेमस है। स्कॉटलैंड की है इसलिए इसका नाम स्कॉच है, और लोग जो है वो सेलिब्रेशन करते हैं स्कॉच से। हमने तो कभी नहीं किया लेकिन लोग करते हैं, हमारे साथी लोग करते हैं, स्कॉच से ना सेलिब्रेशन करते हैं। तो जो स्कॉच है उसका मालिक कैनेडी से बहुत खुश था, तो उन्होंने बोला कैनेडी साहब मैं आपको अपनी एक फैक्ट्री देना चाहता हूँ। कैनेडी जी ने कहा क्या मजाक कर रहे हो, मैं फैक्ट्री लेके क्या करूंगा, कैसी बातें कर रहे हो, आपकी फैक्ट्री आप रखो। कि नहीं वो तो पीछे पड़ गया, क्या आई इंसिस्ट प्लीज। तो उसने बोला मैं फैक्ट्री क्या करूंगा, नहीं सर मैं आपसे इतना प्रभावित हूं, मैंने आपसे जिंदगी में इतना सीखा है, आपके कारण से मेरा बहुत बढ़िया है, मैं आज इतनी फैक्ट्रियों का मालिक हूं, एक फैक्ट्री तो आपको लेनी पड़ेगी। तो उसने कहा नहीं यार मुझे फैक्ट्री नहीं चाहिए, तुम इतना ही अगर जिद कर रहे हो तो मुझे एक छोटे से एरिया के वितरण अधिकार यानी डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स दे दो। वितरण अधिकार यानी डिस्ट्रीब्यूशन राइट। तो उन्होंने बोला डिस्ट्रीब्यूशन राइट जितने एरिया के लिए आप कहो ले लो, कि नहीं छोटे से एरिया के। तो छोटे से एरिया के डिस्ट्रीब्यूशन राइट कैनेडी ने लिए, क्योंकि कैनेडी इंटेलिजेंट थे। तो कैनेडी को डिस्ट्रीब्यूशन राइट से क्या फायदा हुआ, ना तो फैक्ट्री को चलाने की कोई मार धाड़ करनी पड़ी, ना कुछ करना पड़ा। आज कैनेडी फैमिली के अंदर अनेकों साल गुजरने के बाद में भी जो बच्चा पैदा होता है, कहावत सिल्वर स्पून है लेकिन गोल्डन स्पून के साथ ही पैदा होता है। करोड़ों डॉलर की रॉयल्टी इनकम उस एक छोटे से डिस्ट्रीब्यूशन राइट से आती है। जब उस एरिया के अंदर स्कॉच बिकती है तो डिस्ट्रीब्यूटर का जो पैसा होता है वो कैनेडी की फैमिली के अंदर तक देसी चला जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन राइट के अंदर ये पावर होती है। अमिताभ बच्चन ने एक पिक्चर बनाई दीवार, अमिताभ ने नहीं बनाई, अमिताभ उसके हीरो थे, और वो इतने हिट हुई, इतनी पिक्चर हिट हुई, लेकिन उस समय अमिताभ बच्चन को उस जमाने के 20,000 रुपए मिले उसके अंदर एक्टिंग करने के। आज अमिताभ बच्चन की 1 सेकंड की इनकम है 20,000 रुपए। वो 20,000 रुपए तो अमिताभ बच्चन ने कब खर्च कर दिए कुछ पता नहीं चला, लेकिन जो दीवार पिक्चर के जिसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन राइट थे वो आज तक जब भी दीवार किसी नेटफ्लिक्स के ऊपर जाती है, किसी जगह जाती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन राइट वाले को पैसा मिल जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन राइट में इतनी पावर होती है। आज हम आपको एमवे के डिस्ट्रीब्यूशन राइट ऑफर कर रहे हैं, जिसके अंदर खाली कोई एक पिक्चर की बात नहीं है, जिसके अंदर खाली एक स्कॉच की बात नहीं है। सारे जने तो स्कॉच पीते भी नहीं है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कपड़ा धोना, बर्तन साफ करना, टूथपेस्ट, टूथब्रश, नहाने का साबुन, टेल्कम पाउडर, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, ये सारे वर्ल्ड के नंबर सेलिंग 1 प्रोटीन, ये चीजें इनके डिस्ट्रीब्यूशन राइट। एक बार अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना दिया तो आपकी जिंदगी के अंदर सारी चीजें आने वाली है। करना क्या है आपको, ये कैलकुलेशन मैं आज नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि टाइम ओवर हो गया है, लेकिन ये स्लाइड जो भी जना मांगेगा, जिस भी जना ने उसको बुलाया है वो उनको दे देंगे। आपको एमवे के साथ में डिस्ट्रीब्यूशन राइट लेने हैं, एमवे एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़कर अपने आप को तैयार करना है, और आपको एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल जाती है। जितना प्रोडक्ट आप सेल करेंगे आपके प्रॉफिट आने तय है। 20% प्रॉफिट शुरुआत के अंदर तय है। 100 रुपए का आप सामान बेच पाएंगे तो 20 रुपए आ जाएंगे, 20,000 का बेच पाएंगे तो 4,000 रुपए आ जाएंगे, 1 लाख रुपए का बेच पाएंगे तो 20,000 रुपए आ जाएंगे। जो बेच पाएगा उसको पैसा आ जाएगा। लेकिन बेचने से ही पैसा कमाना होता है तो फिर एमवे को क्यों बेचना है, कोई और बेच लो, कुछ भी बेच लो, क्या फर्क पड़ रहा है। हम चाहते हैं अपना खुद का बिजनेस, हम चाहते हैं काम एक बार पैसा बार बार। तो बेचना तो है लेकिन थोड़ा ही बेचना है। अगर हम सिर्फ 20,000 का बेचना सीख जाए और 20,000 का बेचना सिर्फ 50 लोगों को सिखा देवे, तो 50 लोग भी जो बिजनेस करेंगे वो आप ही का बिजनेस कहलाएगा। और 50 जने अगर 20-20 हजार का बिजनेस करेंगे तो 10 लाख का बिजनेस हो जाएगा। आपको 1-1.5 लाख रुपए महीने की इनकम आने लग जाएगी। अब वो इनकम आपको 50 जगह से आ रही होगी,
तो इनकम के अंदर सिक्योरिटी होगी, जो बात शुरुआत के अंदर की थी मैंने। इनकम बढ़ती जाएगी, लोग बढ़ते जाएंगे, सिक्योरिटी बढ़ती जाएगी। मैं मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बताता हूं कि आज हमारी 6 टीमों के अंदर जबरदस्त लीडर्स हैं। वैसे तो 8 टीमों में है, लेकिन जब मैंने प्रेजेंटेशन बनाया था तो 6 टीमों के अंदर जबरदस्त लोग थे। अगर आप 6 टीमें बिल्ड कर सकते हैं तो आप डायमंड बन जाते हैं। अगर आप 3 टीमें बिल्ड करते हैं तो आप एमरल्ड बनते हैं। आप 8 टीमें बिल्ड करते हैं तो आप डबल डायमंड बनते हैं। आपको बिल्ड करने वाला बनना पड़ता है, बिजनेस बिल्ड करना होता है। एक बार अगर आपने नेटवर्क बिल्ड कर दिया, ये नेटवर्क दिखा रखा है, कोई आदमी एमवे से टूथपेस्ट खरीद के लेके आएगा, आपकी इनकम पक्की आ गई। कोई जना किसी के घुटने दर्द को ठीक करने के लिए उसका सामान वहां पे भिजवाएगा, आपकी इनकम अपने आप आ गई। कोई जना सामान खरीदेगा, आपकी इनकम आ गई। कोई जना सामान बेचेगा, आपकी इनकम आ गई। क्योंकि आपके नंबर से सारे नंबर जुड़े रहते हैं। जैसे उस नंबर पे सेल हुई, चाहे कलकत्ता में हुई, चाहे जोधपुर में हुई, चाहे मराठा के अंदर हुई, चाहे कहीं मर्जी हुई, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 28 स्टेट है, आपके जोधपुर के अंदर ही लाखों लोग रहते हैं। सिर्फ 5-6 लोग जो जिंदगी को बनाना चाहते हैं, वो लोग अगर हमारे को मिल गए और उन्होंने अपने नेटवर्क को बढ़ाया, आपने उनकी हेल्प की, आपकी टीम के अंदर 20 लोग अगर 20,000 का बिजनेस करें तो 4 लाख का बिजनेस होएगा। 20 के 20 लोगों को पैसा मिलेगा और आपको 50-60 हजार रुपए महीने की इनकम मिलेगी। कंसेप्ट को उससे समझना है, एक टीम का हिस्सा बनना है और टीम की मदद से खुद की एक टीम बनानी है। टीम बनाने के अंदर दिक्कत आएगी, लोग मना करेंगे, उसकी टेंशन नहीं करनी है। अगर आपके जुड़ने से लोग जुड़ जाए और काम करने लग जाए तो फिर लाखों रुपए आपको एमवे को देने की क्या जरूरत है। एमवे तो जो इतनी बड़ी कंपनी है, 80,000 करोड़ का माल एक साल के अंदर बेचती है, 1200 से ऊपर पेटेंट है ना। लेकिन एमवे किसी भी जने को डायरेक्टली जोड़ नहीं सकती है। एमवे का वो अधिकार ही खत्म है। एमवे ने 1959 के अंदर 11 लोगों को जोड़ा था, आज तक कभी 12 को जोड़ ही नहीं पाई, अधिकार ही खत्म है। तो लोगों के माध्यम से लोग जुड़ने वाले हैं, बात को समझना है और समझने के बाद थोड़े लोगों को समझाना है ना। एक बार नेटवर्क बन जाएगा, लोग मिल जाएंगे। शुरुआत के अंदर एक्स होते हैं। मैं इंजीनियर हूं तो बोलते हैं कि जो चीज पता नहीं होती उसको शुरुआत में बोलते हैं लेट इट बी एक्स, कि ये एक्स है। फिर वैल्यूज लगा के उस एक्स का आंसर सॉल्व करते हैं। तो मेरे एक्स सॉल्व हो गए। ये सारे के सारे मेरे बड़े बड़े लीडर्स हैं, अभी टाइम नहीं है, मैं बताऊंगा नहीं। लेकिन एक बार नेटवर्क बना लिया आपने तो ये जो सारी बातें की थी, ये सारी बातें हुई। हैप्पी होम हो गया, कार हो गई, वेकेशंस हो गए, लाइफस्टाइल हो गई, बच्चों की एजुकेशन हो गई, सेविंग्स हो गई, चैरिटी हो गई, सब कुछ हो गया। फैमिली के साथ हो गया, हेल्थ को करते हुए हो गया, लोगों को आशा देते हुए हो गया, लोगों की मदद करते हुए हो गया, आध्यात्मिकता के साथ हो गया, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कंपैशन और फेथ के साथ हो गया। ऑल ड्रीम्स फुलफिल्ड विदाउट सैक्रिफाइसिंग दी वैल्यूज। करना क्या है, सिर्फ आपको एक निर्णय लेना है। क्योंकि व्हाट टू डू नेक्स्ट, सफलता हमेशा निर्णय के बाद आती है और विलंब हमेशा अच्छे अवसरों को दफना देता है। सफलता निर्णय के बाद आती है और विलंब अच्छे अवसरों को दफना देता है। सबसे पहले बिना समझे ही फटाफट रजिस्टर कर लेना है अपने आप को, है ना। समझते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रजिस्टर करने के लिए सिंपल अपने बैंक का डिटेल देनी है, आईडी प्रूफ देना है और प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट करना है। किसी को बताने से पहले खुद समझना है, खुद सीखना है। लोगों का मिलना तय है, ऐसा हो नहीं सकता कि लोग ना मिले। लोगों का मिलना तय है, बिजनेस का होना तय है, सब कुछ चीजें एकदम तय है ना। आपको समझने की बात है। तो जब आप समझेंगे तो सब कुछ होने वाला है। ये बिजनेस का प्रेजेंटेशन था। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप कुछ सक्सेसफुल लोगों से मिलेंगे, जिन लोगों से आपको मिलवाएंगे दिनेश, है ना। और उसके बाद आपको जिन्होंने बुलाया है उनसे जो भी बात पूछना चाहें आप बात पूछ सकते हैं। मेरा प्रेजेंटेशन ये खत्म हो गया। नो टीचिंग्स, नथिंग डूइंग, है ना। क्योंकि एक दिन के अंदर सब चीजें समझा नहीं सकते, सब चीजें सिखा नहीं सकते, है ना। और मुझे अपनी बच्चियों को लेने एयरपोर्ट भी जाना है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। टेक डिसीजन। सफल लोगों की क्या आदत होती है कि वो डिसीजन को लेते हैं और उसको राइट प्रूव करते हैं। टेक द डिसीजन एंड मेक इट राइट। मैं नहीं कर पाऊं, मेरे तो मानते नहीं लोग। आप लल्लू हो, नो गट्स नो ग्लोरी। लोग तो मानते हैं। पिक्चर के अंदर डायलॉग सुना था मैंने कि झुकती है धरती, झुकाने वाला चाहिए, लेकिन हम तो बोलते हैं कि उठती है दुनिया, उठाने वाला चाहिए। थैंक यू। बैक टू दिनेश जी। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही जबरदस्त आज आपने प्रेजेंटेशन दिया सर। थैंक यू सो मच पूरी जोधपुर टीम की तरफ से सर। फ्रेंड्स, इस मीटिंग को आगे लेके चलते हैं और मिलते हैं इस बिजनेस में सक्सेसफुली लोग, जैसे सर ने बताया।
जितने भी नए लोग आए हैं उनके लिए हम क्लैपिंग करेंगे। एंड उसके बाद इस बिजनेस का फर्स्ट लेवल होता है 3%। जिनका भी महीने का 20,000 है उससे ज्यादा का बिजनेस होता है वो होते हैं 3%। जिनका 60,000 है उससे ज्यादा का बिजनेस होता है वो होते हैं 6%। जिनका 1,20,000 का बिजनेस होता है वो 9%। फ्रेंड्स आज टाइम कम है इसलिए अपन कुछ ही लीडर से मिल पाएंगे, राइट। एंड फ्रेंड्स जिनका 2,40,000 का बिजनेस होता है वो होते हैं 12%। हमारे बीच में बहुत सारे 12% है, राइट। उसके बाद में 4 लाख का जिनका बिजनेस होता है वो होते हैं फ्रेंड्स 15%। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे 15%। उसके बाद फ्रेंड्स एक 7,000 जो 7 लाख का महीने का बिजनेस करते हैं वो होते हैं 18%। हमारे बीच में बहुत सारे 18% है, राइट फ्रेंड्स। फ्रेंड्स उसके बाद में महीने का 10 लाख या उससे ज्यादा का बिजनेस होता है वो होते हैं सिल्वर्स। हमारे बीच में जो भी सिल्वर से हैंड रेज करेंगे तो मैं इजीली उनको बुलाऊंगा और वो अपना नेम एंड प्रोफेशन बताएंगे, ओनली नेम एंड प्रोफेशन, राइट फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमारे बीच में सिल्वर है डॉक्टर GR वैष्णव जी। जल्दी से अनम्यूट होंगे और अपना नेम एंड प्रोफेशन बताएंगे और कहाँ से। GR वैष्णव जी अगर हैं तो। आगे बढ़ो दिनेश। यस सर। उसके बाद में राजकुमार वर्मा जी। राजकुमार वर्मा जी ने यहाँ हैंड पे रेज किया। अंजू एंड जय कुमार जी हैं, उनको अपन स्क्रीन पे लाते हैं। जी नमस्कार, जय कुमार जयपुर से और बिजनेसमैन। राजकुमार जी। सभी को नमस्ते। मैं सेल्फ राजकुमार फ्रॉम श्री गंगानगर और केमिस्ट्री दोस्तों और सीखता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। बैक टू वेस्ट। आनंद कुमार जी। आनंद जी। सभी को नमस्कार। नाम आनंद कुमार, बाय प्रोफेशन सिविल इंजीनियर, जोधपुर से। आज बहुत ही अच्छा लगा सर को सुन के, आप सबको देख के। थैंक यू। थैंक यू सर। फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें गोल्ड प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्लेटिनम्स होते हैं। तो फ्रेंड्स मैं राजकुमार जी वर्मा शायद अभी बोल लिया सर उन्होंने। ओके ओके ठीक। JD बोरा जी प्लेटिनम्स। बोरा जी। उषा बोरा जी के नाम से है। हाँ बोरा साहब अनम्यूट करिए। यस। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। थैंक यू दिनेश जी और माई सेल्फ JD बोरा फ्रॉम जोधपुर। और मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे ही ये मेंटर जिन्होंने मुझे इस बिजनेस को दिखाया था और मैं आज भाग्यशाली भी हूँ। और उन्होंने खुद ने ये कह दिया कि मैं क्या दिखाऊं इस एमएक बिजनेस के बारे में। मैं अपना सीना चीर के भी दिखा सकता हूँ कि एमएक क्या है। सेम बात मैं रिपीट यही करना चाहता हूँ। तो आप जो नए लोग हैं इस बात को जिसके साथ भी आए उसके साथ इस बात को समझें और बिजनेस में पैशंस के साथ काम करते रहें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। सियाक सर एंड जस्सी मैम। और कोई प्लेटिनम है पूछ लीजिए प्लीज। जी सर, अगर मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ तो जो भी है अपने हैंड रेज कर दीजिए। नमस्कार दिनेश जी। जी सर, मोहन जी। नमस्कार, मोहन मेहंदीरता जयपुर से बोल रहा हूँ। और वी आर लकी और हमें गर्व है कि हम विवेक सर के एसोसिएशन में हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन में। और आज का प्लान बहुत ऑसम रहा। वापिस से एक बार उन्होंने रिकनेक्ट कर दिया। थैंक यू सर। और मैसेज यही है कि अगर हर आदमी इसमें, जैसे दीपेंद्र जी कहते हैं मैं कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। थैंक यू। गॉड ब्लेस, गॉड हैव। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, पाबूराम सियाग जैसी विष्णु। हम लोग जोधपुर से हैं। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और आज हम थैंक्स करेंगे विवेक सर और अमृता मैडम का। जबरदस्त टाइम दिया सबके लिए, एकदम जोरदार तरीके से बताया और अपन सब मिलकर कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। अगर और कोई प्लेटिनम्स है तो नेक्स्ट फ्रेंड्स फाउंडर्स प्लेटिनम विकास जी। यस सर। यस मैम, अनम्यूट कीजिए मैम। नमस्कार सभी को। माई सेल्फ सोनू गंगानगर से हूँ। माई अपलाइनी गौरीशंकर जी एंड रितिका मैम गंगानगर से हैं और डायमंड सर विवेक जी, जिनका आज प्लान था। सर ने आज कुछ भी नहीं छोड़ा है, इतने सरल शब्दों में बताया है। अब हमें सबको सीखने की इच्छा है और सीख करके उसे लागू करना है अपने जीवन में। थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके, माई सेल्फ वीरेंद्र सिंह, मैं जोधपुर से हूं। और दोस्तों आज विवेक जी का बहुत ही अमेजिंग प्लान था। हम बहुत ही थैंक्स करते हैं, उन्होंने हमारे लिए जोधपुर के लिए टाइम दिया और
माफी चाहता हूं मैं, क्योंकि हमारी मीटिंग की कैपेसिटी 100 की थी, वो बार बार एक्सीड हो रही थी, कुछ मैसेजेस भी आ रहे थे। नेक्स्ट टाइम और बड़े नंबर्स के साथ में अपनी मीटिंग करेंगे। थैंक यू सो मच। बैक टू द होस्ट। थैंक यू सर। सर और कोई फाउंडर्स प्लेटिनम हैंड रेज कर लेंगे अगर कोई होंगे तो, आगे बढ़ो। ओके जी। नेक्स्ट एक बहुत ही जबरदस्त लेवल होता है सर ने कहा, जैसे कि एमरल्ड्स, अगर हमारे बीच में कोई एमरल्ड्स है तो हैंड रेज करेंगे। सफायर, एमरल्ड, यानी जी सफायर एमरल्ड। नेक्स्ट फाउंडर्स एमरल्ड। ओके। तो फ्रेंड्स जैसे कि डायमंड विवेक सर थे, लेकिन विवेक सर अभी बाहर गए, और वापिस थैंक्स करना चाहेंगे विवेक सर का कि फ्रेंड्स देखिएगा उन्होंने टाइम दिया। आज सुबह वो बीकानेर से जयपुर के लिए निकले, जयपुर में उनकी बहुत सारी मीटिंग्स थी, फिर भी उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। आज उनकी बेटियां आ रही है जयपुर, अभी उनको लेने जाना है, फिर भी बीच में उन्होंने हमारे लिए 1 घंटा निकाला। तो उसके लिए थैंक यू सो मच सर एंड मैम अगेन जोधपुर टीम की तरफ से। एंड फ्रेंड्स इस मीटिंग को यहीं वाइंड अप करेंगे, और नेक्स्ट मीटिंग नेक्स्ट फ्राइडे सेम टाइम, सेम वेन्यू, सेम प्लेटफॉर्म। Thank you. Good night.